सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम अगेन टू द वीडियो। सो पिछले लेक्चर में हमने कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आई होप यू ऑल वॉच द लेक्चर्स। अगर आपने नहीं देखा, अरे ये क्या हुआ? ओके। सो अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछले लेक्चर्स को देख सकते हो। बहुत ही इजी लेक्चर हुए थे पिछली बार। यूनिट 1 और यूनिट 2 खत्म किया था हमने। दिस लेक्चर विल बी थोड़ा डिफरेंट होगा। मे बी क्यों? क्योंकि ये यूनिट 3 जो है, और वो यूनिट 3 काफ़ी थ्योरेटिकल चीज़ों पे बेस्ड है। पर इसको समझने से पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि आई वाज थिंकिंग कि इसमें जो भी हमने डायग्राम्स समझने हैं, क्योंकि हमें हर जगह डायग्राम्स के यूज़ होने वाले हैं, तो हम क्यों ना इस लेक्चर में थोड़े कुछ इनिशियल टाइम में इसको शुरू करने से पहले हम सारे के सारे डायग्राम्स को एक बार खत्म कर दें। ओके, देन दैट विल बी रियली गोना बेनिफिशियल फॉर यू। मैं आपको बाद में पता चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। पर हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं? तो बेसिकली ये चीज़ें अभी हमें करनी है। आगे हर जगह पे होगी। जैसे इसमें डायग्राम है, इसमें सीक्वेंस डायग्राम है, इसमें अलग अलग डायग्राम्स है बेसिकली। तो आप सारे के सारे डायग्राम्स को अभी तुरंत एक बार में खत्म करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप पे फ्लो होने वाला है हमारा। तो बिना बिना किसी भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। ओके। सो फर्स्ट हमने पिछले लेक्चर्स में क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था एक्टर होता है कुछ जो काम करता है, एक्टर होता है। एक्टर हमारा कस्टमर भी हो सकता है, स्टेक होल्डर भी हो सकता है। ओके। एक्टर्स के पास कुछ कुछ काम होते हैं, उस काम को हम बोलते हैं यूज केस। ओके, ये हमें पता है यूज केस होते हैं, और ये सिस्टम होता है और यूज केसेस होते हैं। डन डन, बहुत सही बहुत सही। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया था, इसको जूम किया था। इसको जूम इन करने पे हमें पता चला था कि इसमें मल्टीपल क्लासेस होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, मल्टीपल क्लासेस होते हैं। यहाँ से चीजें थोड़ी चेंज होती है क्लासेस के बाद। जो इसमें क्लासेस जो होती है, ये जो क्लासेस होती है, और इसको तुम ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये ऑब्जेक्ट के ये जो बेसिकली ये बॉक्स को हम डिनोट करते हैं। जैसे ऊप्स में क्या था, हम क्लासेस को डिनोट करते थे कर्ली ब्रेसेस से। पर इस केस में यूएमएल में हम क्लासेस को डिनोट करते हैं बॉक्स से। तो हम बॉक्सेस क्रिएट करते हैं। बॉक्सेस को हम तीन टाइप्स में या तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज क्लास नेम, कि क्लास का नाम क्या है। सेकेंड पार्ट इज क्लास एट्रीब्यूट, क्लास किस एट्रीब्यूट में है आपका। एंड द थर्ड थिंग इज ऑपरेशन, कि आपने कौन कौन से ऑपरेशंस कर रहे हो। बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने इसमें लिखा है कि क्लास नेम में कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई क्लास नेम इज, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, लाइक फूड। ओके, क्लास नेम इज फूड। फूड है मेरे क्लास में। और उसमें मेरे एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे फूड में? फर्स्ट एट्रीब्यूट होगा मेरा टेस्ट, थर्ड एट्रीब्यूट होगा, सेकंड एट्रीब्यूट होगा हमारा प्राइस। ओके, लाइक टेस्ट भी हो सकता है एक एट्रीब्यूट, प्राइस भी हो सकता है कि कितना प्राइस है और क्या कैसा टेस्ट है इसका फूड का। क्लास नेम फूड, एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं प्राइस और टेस्ट। और थर्ड इज ऑपरेशन। ऑपरेशन होगा हमारा ईट, खाने का ऑपरेशन। तो आप देख सकते हो मैंने पूरे के पूरे काम को, पूरे के पूरे यूज केस को एक क्लास में डिवाइड कर दिया। उस क्लास में भी तीन पोर्शन, कि उस क्लास का नाम, एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और कौन सा ऑपरेशन उसमें होने वाला है। और फिर अब उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें मैं उसके जो पूरे पूरे एट्रीब्यूट्स है उसके डेटा टाइप जैसे मेरा एट्रीब्यूट था फूड का टेस्ट, तो टेस्ट हमारा स्ट्रिंग में डिनोट करेंगे, आइदर इट इज गुड, बैड, नॉट बैड, मॉडरेट, इस टाइप में। और प्राइस में, प्राइस हमारा इंटीजर में रहेगा। और ईट हमारा ऑपरेशन वो भी रिटर्न टाइप उसका इंटीजर होगा। बेसिकली ये डिनोट करता है कि आपका रिटर्न इंटीजर डेटा टाइप क्या होगा। तो दिस इज अ थिंग, ये पूरा डायग्राम ऑब्जेक्ट डायग्राम इसको बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट डायग्राम। और जब हमारा यूज केस डायग्राम और ऑब्जेक्ट डायग्राम, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कंबाइन होता है तो क्या बनता है? मैंने पिछले क्लास में हमने डिस्कस की थी चीजें। क्लास डायग्राम बनता है। बहुत अच्छा, अगर आपको ये चीज याद था तो बहुत अच्छा, आप समझ रहे हो सही से। अब अच्छे मार्क्स लाने वाले हो। नहीं समझते तो आप पिछले लेक्चर्स प्लीज देखो। स्किप करने का कोई फायदा है नहीं चीजें। नेक्स्ट, क्लास डायग्राम हमने समझ लिया। नेक्स्ट हम समझते हैं सीक्वेंस डायग्राम क्या होता है। सीक्वेंस डायग्राम, जैसे नाम सजेस्ट करता है, सीक्वेंस। सीक्वेंस में चीजें, सीक्वेंस में प्रोसेस। तो जैसे हमारे पास एक एक्टर, इसका डायग्राम कुछ टाइम, या एक्टर है या डिवाइस है। तो जब एक्टर ने क्या किया, एक्टर ने कुछ कोई चीज या अपने फोन में कुछ भी ओपन किया, या ब्राउजर ओपन किया, ओपन वेब ब्राउजर। और फिर डिवाइस में, वेब ब्राउजर में भी कुछ ओपन किया, जैसे ओपन इनकॉग्निटो मोड, या ओपन कोई भी वेबसाइट हो सकता है, google.com। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। वो उसने किया, और फिर उसने सेलेक्ट किया, गूगल डॉट कॉम में कोई कैटेगरी सेलेक्ट की होगी, मैप्स कैटेगरी, या मे बी डॉक्स वगैरह कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है। तो ये क्या है, बेसिकली एक सीक्वेंस में चीज़ें चल रही है। पहले उसने क्रोम ओपन किया, फिर उसने गूगल ओपन किया, फिर उसने कैटेगरी सेलेक्ट की कि कौन सी कैटेगरी है। फिर उसने यूट्यूब, फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब सेलेक्ट किया, फिर उसने कोई यूट्यूब को सर्च किया, यूट्यूब वीडियो सर्च किया, और फिर वो वीडियो देखने लगा। तो एक सीक्वेंस में चीज़ें चल रही है। इट्स लाइक अ सीक्वेंस डायग्राम। तो नाम क्या है? सीक्वेंस डायग्राम। सीक्वेंस डायग्राम हमें शो कराता है एक इंटरेक्शन बिटवीन एक्टर
एंड डिवाइस, बट इन अ सीक्वेंशियल मैनर। इट इज सेम थिंग कि क्या है, आप जो है आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, नहीं समझ में आया तो बता सकते हो। विल रिपीट दिस, ओके। सो सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली यही है, और इसमें विद इन द सिस्टम क्या लिखा हुआ है इसे मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या बेसिकली इसका मतलब है। क्योंकि मैं एक रिलेट कराऊंगा एक चीज को, उससे उसके लिए मैंने लिखा है। नेक्स्ट इज एक्टिविटी डायग्राम। व्हाट इज एक्टिविटी डायग्राम? इसमें नहीं, आप सीधा इसी में समझो। एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली होता क्या है। सो जैसा अभी हमने क्या बात की थी सीक्वेंस डायग्राम की, उसी तरह से एक्टिविटी डायग्राम भी होता है। ओके, तो एक्टिविटी डायग्राम में आपको पहले दिखाऊं कि जैसे इसमें मैं चेंज कर देता हूँ कुछ भी, मिल्क की जगह पे। ओके, एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली ये है कि मैं एक पूरी तरह से एक सीक्वेंस फॉलो करता हूँ। मैं समझ पहले समझाता हूँ एक्टिविटी डायग्राम होता क्या है। एक वर्क फ्लो होता है। वर्क फ्लो मतलब एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। और एक्टिविटी डायग्राम की स्पेशल बात क्या है कि इसमें पैरेललिज्म और डिसीजन मेकिंग भी इन्वॉल्व रहता है। व्हाट इज दिस हर्ष? व्हाट इज पैरेललिज्म, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? आई एम लेट मी क्लियर, आई एम हेयर फॉर यू ओनली। देन फर्स्ट यूजर स्टार्ट करेगा, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद उसने क्रोम ओपन किया या google.com कुछ भी ओपन किया। तो ओपन किया, ये ओपन हो गया। फिर उसने ओपन करने के बाद वो कोई भी सॉफ्टवेयर लाइक यूट्यूब ओपन किया उसने, यूट्यूब मेनली ओपन किया, तो यूट्यूब ओपन हो गया। फिर अब उसके पास पैरेललिज्म है कि या तो फिर वो चुन सकता है कोई कोई भी लाइक कैटेगरी वन की वीडियो देखना सकता है या तो कैटेगरी टू की वीडियो देख सकता है। ठीक है, यूट्यूब में ऑप्शन आया, तो उसके पास चॉइस है, या तो कैटेगरी वन देखे वो या तो कैटेगरी टू देखे। और कैटेगरी वन देखेगा तो कैटेगरी वन वन के वीडियोस कंटिन्यू करे और एंड कर दिए, कैटेगरी टू चेक करे। तो ये पैरेललिज्म यही है कि उसके पास चॉइसेस, आपको डिसीजन दिखाना है। मतलब बेसिकली आप वन की वीडियो भी और टू की वीडियो भी एक साथ देख सकते हो। पैरेललिज्म यही है कि आप दोनों काम एक साथ कर सकते हो। एक्टिविटी डायग्राम में ये दोनों चीज एक साथ होते हुए हमें दिख रही है। ये एक चीज हो गई। अगर मैं सिंपल इसको भी इक्विवेलेंट लिखूं कि यहाँ तक मैंने चलो यूट्यूब ओपन कर लिया था, वाईटी यूट्यूब ओपन कर लिया था। अब यहाँ से मेरे को डिसीजन लेना है कि यहाँ मैं यूट्यूब में कैटेगरी टू की वीडियो देखूं या कैटेगरी वन की वीडियो देखूं। अगर मैं वन को यस चुनता हूँ तो इसको नो हो जाएगा, ये नहीं लिख पाऊंगा। फिर सीधा इसमें कंटिन्यू होकर इसमें एंड हो जाऊंगा। तो ये मेरे पास डिसीजन मेकिंग का एग्जांपल है, डिसीजन मेकिंग का। यहाँ मैंने डिसीजन लिया पर यहाँ मैंने पैरेललिज्म फॉलो किया। पैरेललिज्म फॉलो किया यानी कि दोनों एक साथ चल रहा है। और इसमें मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को सिर्फ कैटेगरी वन की वीडियो देखनी है। तो ये शो करता है हमारा एक्टिविटी डायग्राम। तो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन इन द सेंस पिछले साल में भी आया है ये क्वेश्चन, कि एक एक्टिविटी डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम में क्या डिफरेंस है। तो सीक्वेंस डायग्राम भी सीक्वेंस फॉलो करता है, एक्टिविटी डायग्राम भी सीक्वेंस फॉलो करता है। बट एक्टिविटी डायग्राम शोज पैरेललिज्म एंड डिसीजन मेकिंग एंड सीक्वेंशियल डायग्राम डजंट। ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट डायग्राम। तो आप सबने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा है, टीओसी पढ़ा है। दिस इज टीओसी में इस टाइप में हम स्टेट्स बनाते हैं। ठीक है। लाइक एक एटीएम कार्ड की मशीन का मैं एक सिमुलेशन बताता हूँ कि जैसे हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट में हम ऐसे एम्प्टी सा सिंबल डालते थे, स्टार्ट स्टेट। स्टार्ट के बाद अब कार्ड हमने स्वाइप किया, फिर एक फर्स्ट स्टेट आया। स्टेट में हमने वेट फॉर द पिन, पिन के लिए वेट किया, पिन डालने के लिए। फिर हमने पिन को एंटर किया, फिर पिन की वेरिफिकेशन हुई नेक्स्ट स्टेट में। उसके बाद अगर वेरीफाइड हो गया, ऑथराइज हो गया, तो फिर हमें यूजर का आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम पैसे कैश विड्रॉ कर सकते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और वेरी रिजेक्ट हो गया तो हम वापस वेटिंग स्टेट में आ जाएंगे। तो ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह दिख रहा है मुझे। आप सबको भी दिख रहा होगा एक फाइनाइट ऑटोमेटा आपको। तो जब भी एक फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की जाए, जब भी एक स्टेट की बात की जाए, तो स्टेट डायग्राम से डिनोट करते हैं। स्टेट डायग्राम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट डायग्राम एंड एक्टिविटी डायग्राम एंड सीक्वेंशियल डायग्राम। तो डिफरेंस, इसका सॉल्यूशन भी वही है। स्टेट डायग्राम में आप स्टेट्स की बात करते हो, आप फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हो। वही आप एक्टिविटी डायग्राम में पैरेललिज्म और डिसीजन मेकिंग आपको होना चाहिए, पर इसमें आपको पैरेललिज्म डिसीजन मेकिंग नहीं चलेगा। और आपके सीक्वेंशियल डायग्राम में आपको सीक्वेंस मैटर करता है, इसमें आपको सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जैसे मैं ये भी कर सकता हूँ, या ये इसके करने के बाद जरूरी थोड़ी है ये यही हो, मतलब सीक्वेंस मैटर नहीं करता बेसिकली। तो अब इनिशियल स्टेट का सिंबल इस टाइप में होता है, सर्कल, फुल सर्कल। फिर फाइनल स्टेट का सर्कल होता है एक सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल जो कि फुल हो। सेल्फ लूप होता है स्टेट के अंदर एक सेल्फ लूप। स्टार्ट से अगर स्टेट स्टेट वन से स्टेट टू जा रहा है, स्टेट वन है ये, स्टेट वन से स्टेट टू जा रहा है तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। इसको बोलते हैं स्टेट। इस टाइप पे जो दिखता है, जैसे ये दिख रहा है स्टेट है, ये दिख रहा है ये स्टेट है। फिर स्टेट के अंदर एक स्टेट है तो उसको बोलते हैं कॉम्पोजिट स्टेट। और अगर एक स्टेट दो स्टेट को जन्म दे रहा है या
लाइक इट्स अ पेरेंट स्टेट एंड दोनों चाइल्ड स्टेट है, उसको बोलते हैं फॉर्क ऑफ स्टेट, मतलब एक स्टेट की फॉर्क हो रही है। गिट और गिटहब में भी ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, फॉर्क करते हैं एक मेन रिपोजिटरी को मल्टीपल स्मॉलर रिपोजिटरी में फॉर्क करते हैं। और नेक्स्ट इज जॉइन स्टेट, यानी कि मल्टीपल जो स्टेट्स है वो एक साथ एक स्टेट पे ज्वाइन हो रहे हैं, उसको बोलते हैं जॉइन स्टेट। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपका स्टेट ट्रांजिशन या स्टेट डायग्राम पे चीजें आती है तो आप इतना पूरा लिख दो ना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और एक्सप्लेन भी कर देना क्या क्या चीजें होती है। सो यहाँ पर ऑफिशियली अब हमने अपने सारे डायग्राम्स जो आने वाले होने वाले हैं वो हमने कर लिया है। अब हम ऑफिशियली यूनिट 3 को शुरू कर सकते हैं। लेट मी क्विकली चेक कि टाइम कितना हुआ है। फॉर दैट कि 10 मिनट हुआ है तो वी कैन कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप वो कमेंट करें कि क्या डाउट है। विल सी। सब शुरू करते हैं हम स्टैटिक यूएमएल डायग्राम से। तो फर्स्ट इज क्लास डायग्राम। क्या होता है बेसिकली, तो हमने अभी तक पढ़ ही लिया कि क्लास डायग्राम क्या होता है। क्लास डायग्राम इज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम। और हमने क्लास डायग्राम की पूरी चीजें कर ली कि यूज केस डायग्राम प्लस ऑब्जेक्ट डायग्राम इज कॉल्ड क्लास डायग्राम। और तो और हमने पूरे डायग्राम्स भी पढ़ लिए कैसे करने हैं। इलेबोरेशन करो। ठीक है भाई, इलेबोरेशन क्या होता है। क्लास डायग्राम को, इलेबोरेशन डायग्राम बेसिकली क्लास डायग्राम को और प्रिसाइज करके लिखो। यानी कि जैसे क्लास डायग्राम ये था, इसमें आपने क्लास का नाम लिखा, अपने दो एट्रीब्यूट्स डाले और ऑपरेशन डाला। अब अपने इसमें क्लास के साथ आपने उसका डेटा टाइप भी डाल दिया है, वो इंट का है, एक स्ट्रिंग का है और इसका रिटर्न टाइप भी इंट है। तो बेसिकली आपने क्लास डायग्राम को थोड़ा प्रिसाइज करके लिखने लगे आप। इसको बोलते हैं एलैबोरेशन, क्लास डायग्राम का एलैबोरेशन। अब एलैबोरेट लो क्लास डायग्राम को। मैंने आपको फिगर में ही दिखाया था कैसे एलैबोरेट किया गया है। ये ये देखो एलैबोरेशन कैसे किया गया है। ये सब चीजें देख लो आप, खुद से चीजें क्रिएट करो ना कि आंसर से डिपेंडेंट रहो। नेक्स्ट इज व्हाट इज नेक्स्ट इज डोमेन मॉडल। ओके, बहुत सिंपल है। डोमेन मॉडल क्या होता है। डोमेन मॉडल बहुत सिंपल चीज है। डोमेन मॉडल क्या होता है बेसिकली, हमने ये सीखा कि क्लास 1 जो था, इस डायग्राम में, इस डायग्राम में अगर आप आओगे तो आप देख सकते हो ये क्लास 1 था, ये क्लास 2 था, ये क्लास 3, ये क्लास 2, ये क्लास 3 है। तो एक क्लास मल्टीपल क्लासेस से कनेक्ट हो सकता है। तो वही मैंने सोचा कि अगर एक क्लास इस क्लास से कनेक्ट हुआ, क्लास 2 से कनेक्ट हुआ, तो क्लास 2 के जितने एट्रीब्यूट्स थे क्लास 1 में आ जाएंगे। क्लास 3 से कनेक्ट हुआ तो क्लास 3 के एट्रीब्यूट्स क्लास 1 में आ जाएंगे, इसके एट्रीब्यूट इसमें आ जाएंगे। तो बेसिकली जितने कनेक्शन इसमें बढ़ते जाएंगे उतने इसकी प्रिसाइजनेस बढ़ जाएगी, है ना। तो इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग अ डिटेल्ड डिजाइन मॉडल, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। और इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये बोलना चाह रहा है कवि, कवि क्या कहना चाह रहा है। कवि ये कहना चाह रहा है कि अगर आप एक क्लास में जितने क्लासेस को अटैच करोगे या जितने क्लासेस का रिलेशनशिप में आओगे, रिलेशनशिप बनाओगे, उतना आपके क्लासेस, आपके उस स्वयं के क्लासेस के या C1 क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बढ़ते जाएंगे। और ये पूरी की पूरी मॉडल को हम बोलते हैं डोमेन मॉडल। वो पूरा का पूरा एक डोमेन में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा एक C1 क्लास था, C2 क्लास था, C3 क्लास था, C4 क्लास था। इसमें हमारे पास एक एट्रीब्यूट था, इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट थे, दो एट्रीब्यूट थे, दो एट्रीब्यूट थे। तो 2 3 4 5 6, अब इसके पास हमारे पास 7 एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे क्लास 1 में। तो क्लास 1 में हमारे पास 7 एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे क्योंकि सबके एट्रीब्यूट्स इसमें आ जाएंगे और इसके एट्रीब्यूट इसमें आ जाएंगे। ये भी होगा। तो ये सब करने के बाद एक डोमेन बनाता है, एक एक ब्लूप्रिंट क्रिएट होता है कि ये इससे डिपेंडेंट है, ये इससे डिपेंडेंट है। तो इसी ब्लूप्रिंट से हमारा डोमेन मॉडल बनता है। दिस इज द थिंग, दिस इज डोमेन मॉडल। नेक्स्ट क्या है डोमेन मॉडल के बाद। डोमेन मॉडल कर लिया। फाइंडिंग कंसेप्चुअल क्लासेस एंड डिस्क्रिप्शन क्लासेस, बहुत सिंपल ये भी है। कंसेप्चुअल क्लासेस और डिस्क्रिप्शन क्लासेस क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यूज केस हो गया, डोमेन हो गया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई। इन सब चीजों में हमें एक्चुअल डेटा चाहिए। अब इन डेटा के बारे में भी तो डेटा स्टोर करना है। एग्जांपल के तौर पर हमें चाहिए फूड का टेस्ट। टेस्ट एक वेरिएबल है। टेस्ट हम मेजर कर रहे हैं इंट में, नंबर्स में, 5 स्टार 3 स्टार, इंट में मेजर कर रहे हैं। तो ये टेस्ट कहाँ मेजर होगा बताओ, मेरे को बताओ, ये टेस्ट कहाँ मेजर होगा। टेस्ट मेजर होगा हमारे डोमेन या क्लास में, बोल सकते हो क्लास में एट्रीब्यूट है टेस्ट। और इंट कहाँ स्टोर होगा, क्या इंट को भी इसी में स्टोर करोगे, नहीं। इंट को स्टोर करोगे डिस्क्रिप्शन क्लास में। दो तरह के क्लास होते हैं, एक होता है मेन क्लास, एक कंसेप्चुअल क्लास, एक होता है डिस्क्रिप्शन क्लास। डिस्क्रिप्शन क्लास में सिर्फ रूल्स, डेटा टाइप्स, सेटिंग्स, हिस्ट्रीज, ये सब चीजें स्टोर होती है, मेटा डेटा, जो इन सबको हेल्प कर सके, इनका डिस्क्रिप्शन यहाँ स्टोर होता है। दैट्स व्हाट दे आर कॉल्ड डिस्क्रिप्शन क्लास, और कंसेप्चुअल क्लास बोलते हैं इसको। आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इसमें। और एक और चीज कि जैसे हमने इसमें क्लास डायग्राम ड्रॉ किया, जैसे इसमें हम लोग आते हैं, इसमें क्लास डायग्राम हमने ड्रॉ किया,
अब एक और चीज देख सकते हो, थोड़ा नोटिस अगर आपने की होगी, मैंने इसमें कुछ प्लस लिखा है और माइनस लिखा है। ये क्या है हर्ष, प्लस माइनस क्या है? तो ये क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें क्लास डायग्राम में एग्जांपल के तौर पर हमारा क्लास क्या था, यूनिवर्सल, क्योंकि हम यूनिवर्सल फूड ही है, तो हम हमारे दिमाग में सिर्फ फूड आता है, तो हमने सिलेक्ट कर दिया फूड। अब उसमें एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं? फर्स्ट एट्रीब्यूट में भी जो मैंने डिस्कस किया, टेस्ट। और सेकंड एट्रीब्यूट हमारा प्राइस। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो टेस्ट है वो सबको दिखे, तो पब्लिक एक्सेस मिले। तो टेस्ट को मैं प्लस से डिनोट करता हूँ, प्लस यानी कि पब्लिक एक्सेस है। और प्राइवेट, और जो प्राइस है हमारा प्राइस, वो सबको ना दिखे, वो प्राइवेट हो, तो उसको मैं माइनस से डिनोट करता हूँ। यानी कि ये डिनोशन है, ये आप डिनोट कर सकते हो अपने क्लास के एट्रीब्यूट्स को। अगर वो पब्लिक चाहिए आपको तो पब्लिक के लिए प्लस, प्राइवेट चाहिए तो प्राइवेट के लिए माइनस, और प्रोटेक्टेड चाहिए तो प्रोटेक्टेड के लिए हैशटैग। जैसे पेमेंट भी करना है, फूड खाए तो पेमेंट तो करोगे ही, बिना पेमेंट के लिए फूड नहीं खा सकते। तो पेमेंट के लिए, तो पेमेंट के लिए आप हैशटैग यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्लास डायग्राम बनाने में आपको हेल्प हो सकता है। यूजर देख के समझ सकता है, अच्छा ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट थिंग इज, हमने ये पढ़ लिया। नेक्स्ट इज एसोसिएशन एंड एट्रीब्यूट्स। ओके, एसोसिएशन और एट्रीब्यूट्स पे बात आ गई। ये अब समझो आप एसोसिएशन क्या होता है। जैसे हमारे पास एक टीचर है, ये टीचर और एक स्टूडेंट है। ओके, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कुछ रिलेशन है, तो उस रिलेशन को हम लोग एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में डिनोट करते हैं। वो रिलेशन जिसको हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में डिनोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं एसोसिएशन रिलेशन। ठीक है, पर एसोसिएशन रिलेशन शो क्या करता है? अब इसमें ये बना हुआ है, अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन बताऊं, तो ये स्ट्रेट लाइन क्या डिनोट कर रहा है आपको पता है? ये बताता हूँ, अब बताना सही है कि नहीं। ये डिनोट क्या कर रहा है मैं बताता हूँ, अब बताओ सही है कि नहीं। ये डिनोट ये कर रहा है कि जो टीचर है वो पढ़ाता है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं टीचर को। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। टीचर्स पढ़ाता है स्टूडेंट को, ये सही है, पर स्टूडेंट पढ़ाते हैं टीचर को, ये गलत है। तो सिंगल जो लाइन है, जो एसोसिएशन लाइन, एसोसिएशन की जो लाइन है, उसमें यही प्रॉब्लम है कि ये मल्टी डायरेक्शन, ये मतलब बाई डायरेक्शनल होती है। स्टूडेंट पढ़ा सकता है टीचर को, टीचर पढ़ा स्टूडेंट को, एक डायरेक्शन नहीं होता इसमें। ठीक है, तो इसके इसके लिए हम यूज करते हैं एरो साइन। और जैसे ही आपने इसमें एरो साइन लगा दिया, इट्स लाइक अ डिपेंडेंसी बन जाता है। अभी था ये एसोसिएशन, अब हो गया ये डिपेंडेंसी, यानी कि अब डिपेंडेंट हो गया। अब सिर्फ टीचर पढ़ा सकता है स्टूडेंट को, समझे? दिस इज द थिंग कि अब सिर्फ ये एरो की वजह से सिर्फ अब टीचर पढ़ा सकता है स्टूडेंट को, ये कुछ नहीं है। ये एरो की वजह से टीचर पढ़ा सकता है स्टूडेंट को। अब ये वन और एन क्या है? सो एक टीचर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी, कि एक इंस्टेंस कितने इंस्टेंस को अफेक्ट करता है। एक टीचर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। अगर एक टीचर एक बच्चे को पढ़ाएगा या एक इंस्टेंस को अफेक्ट करेगा, तो वन हो जाएगा एन की जगह पे, दो होगा तो दो हो जाएगा। और ये एन मतलब मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, इसलिए एन हो गया। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी, मतलब एक इंस्टेंस अपने जैसे कितने इंस्टेंस को अफेक्ट कर सकता है। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिसिटी। और जो नंबर होता है, एन हो गया या टू हो गया या थ्री हो गया, इसको बोलते हैं कार्डिनैलिटी। काफी टर्म है, कार्डिनैलिटी है, नंबर्स को बोलते हैं कार्डिनैलिटी। और इंस्टेंस जो अफेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लिसिटी। होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा कि एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को अफेक्ट करता है, और डिपेंडेंट है कि एक टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है। और ये इसका सिंबल है डिपेंडेंसी का, ये सिंबल है एसोसिएशन का। डन, होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्या है हमारा? डोमेन मॉडल रिफाइनमेंट। तो भैया हमने पढ़ लिया डोमेन मॉडल क्या है। हमने डोमेन मॉडल समझ लिया था ऊपर में। कहा था ये डोमेन मॉडल था, बहुत सिंपल चीज थी, क्लास डायग्राम के ही एक्सटेंशन की चीजें बात की थी। डोमेन मॉडल भी उसके रिफाइनमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो? आप इम्प्रूविंग रिफाइनमेंट टू बाय एडिंग मोर क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, है ना भाई? अगर देखो, अगर मेरे को इसको बढ़ाना है, अगर मेरे को अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, मैं एक बुक से नॉलेज ले रहा हूँ, दो बुक से ले रहा हूँ, तीन बुक से ले रहा हूँ, अगर मुझे इसको और अच्छे से एक्सपेंड करना है, इसके एट्रीब्यूट को और हमें रिफाइन करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको रिफाइन करने के लिए हम और बुक्स पढ़ेंगे, और क्लासेस में इसको ऑब्जेक्टिव लेंगे। उसके थ्रू क्या होगा? उसके थ्रू हमारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, हमारी इंप्रूवमेंट होगा डोमेन मॉडल में। नेक्स्ट थिंग इज, सिलेबस में हमारा है फाइंडिंग कंसेप्चुअल क्लासेस है, फाइंडिंग कंसेप्चुअल हायरार्कीज, क्लास हायरार्कीज। व्हाट डज दिस मीन? तो अब यहाँ पर क्लास हायरार्की की बात आ गई। फाइंडिंग कंसेप्चुअल क्लास हायरार्कीज, हायरार्कीज मींस होता है मल्टी लेवल, डिफरेंट लेवल्स में चीजें काम होगी। तो फर्स्ट इज स्पेशलाइजेशन एंड सेकंड इज जनरलाइजेशन। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट का है। स्पेशलाइजेशन मीन मल्टीपल क्लासेस आपको डिराइव होती है एक क्लासेस पे। और जनरलाइजेशन मीन्स कि
एक क्लास से जनरलाइज हो रहे हैं मल्टीपल क्लासेस में। इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्पेशलाइजेशन में मल्टीपल क्लासेस से एक चीज बन रही है, और जनरलाइजेशन में एक चीज से मल्टीपल चीजें बन रही है। इट इज जनरलाइज करना, स्पेशलाइज करना। इट्स होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन। लेट्स सी कितने टाइम हुआ हमारा। 20 मिनट्स। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, एग्रीगेशन एंड कॉम्पोजिशन से लेके मैं फोर्थ यूनिट का पूरा, क्योंकि हमने फोर्थ यूनिट में बहुत चीजें कवर कर ली है, ये पूरे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्योंकि अभी तक इतना टाइम हो गया है, 20 मिनट्स हो चुके हैं, और हमने एक्स्ट्रा भी पढ़ाई की थी फर्स्ट में, इनिशियल 10 मिनट्स 20 मिनट्स में। तो डेट विल बी बेटर कि आप उसको रिकॉल करो, नेक्स्ट लेक्चर आने से पहले आप पूरी चीजें रिकॉल करके रखो। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से पूरी चीजें खत्म करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड हैव अ नाइस डे।